नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर निर्वाचन आयोग को सही ठहराया है। एसआईआर पर निर्वाचन आयोग के रुख को भी सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया। आधार निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में था जिस पर सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब आधार को लेकर ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। शंकर आनंद न्यूज 18 संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। शंकर, आज कहीं ना कहीं एक बार फिर से आधार को लेकर जो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आधार निर्णायक प्रमाण नहीं है, तो ये माना जाए कि एक तरीके से जो निर्वाचन आयोग कह रहा था वो बात सही थी। में बिहार में हुए मतदाता सूची पुनरीक्षण के मामले में अभी भी सुनवाई चल रही है और आज इस सुनवाई के दौरान में कोर्ट के द्वारा कई महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है और उसी टिप्पणी के दौरान में आधार कार्ड का जिक्र किया गया। आधार कार्ड की अगर बात करें तो जिस तरह से जब ये एसआईआर यानी कि बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य जब चल रहा था तो शुरुआती दौर पर आधार को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया था, जिसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान में जो पिछली सुनवाई थी उस दौरान में कहा गया कि आधार को शामिल क्यों नहीं किया गया है। तो उस वक्त में कोर्ट के सामने ये तमाम दलीलें रखी गई थी कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अलग अलग जगहों से बिहार में आकर के बसे हैं, खास तौर पर जो सीमांचल का इलाका है बिहार का, तो वहां पर आकर के बसे हैं और चाहे उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेशी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग रोहिंग्याज हैं, तो वो लोग आकर के वहां पर रहे और गलत तरीके से वहां पे आधार कार्ड बना लिया गया। आधार कार्ड के बारे में ये बताया गया, ये दलील दी गई थी कि आधार कार्ड जो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है बल्कि एक व्यक्ति की पहचान पत्र है और आधार कार्ड में इस बात को साफ शब्दों में भी लिखा गया है, यह नागरिकता संबंधित पहचान पत्र नहीं है बल्कि एक व्यक्ति का विशेष पहचान पत्र है। तो इस बारे में जिक्र किया गया था। हालांकि बाद में आधार को भी सम्मिलित करने का जो एक फैसला लिया गया था कि इसमें आप चाहे तो आप सम्मिलित कर सकते हैं। तो इस तरह का एक ऑब्जर्वेशन था। तो आज कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई के दौरान में कई महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वो रखा गया और उसी महत्वपूर्ण जो आज तमाम दलीलों को जब कोर्ट के सामने रखा गया तो इस मामले पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव आयोग सही है यह कहने में कि आधार को अंतिम प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इसकी जांच परख जरूरी है। तो ये टिप्पणी है, ये टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी कही जा सकती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो चुनाव आयोग के द्वारा हलफनामा दिया गया है लगभग उस पर अंतिम मोहर लगता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है शंकर, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। देखिए, बिहार में जारी एसआईआर पर सड़क से संसद तक संग्राम मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से एसआईआर के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग और बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि एसआईआर बीजेपी का एक षड्यंत्र है जो निर्वाचन आयोग के माध्यम से कराया जा रहा है, इसलिए एसआईआर नहीं उसकी प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मान रहा है। पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है भाजपा का और भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम करवा रहा है। जो काम भाजपा खुद से नहीं कर सकती वही काम जो है इलेक्शन कमीशन से कराया जा रहा है। एसआईआर का कोई विरोध नहीं किया है, जो प्रक्रिया जो की गई है उस पर जो है विरोध किया गया है, लेकिन कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट की बात को ही नहीं मान रही है। इलेक्शन कमीशन कई सलाह दिया, कई बात किया, लेकिन केवल संवैधानिक संस्था होने का दुरुपयोग जो है चुनाव आयोग कर रहा है। वहीं एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला किया है। अजय आलोक ने कहा कि तेजस्वी अपनी चिंता करें, बिहार की चिंता हम लोग पिछले 20 साल से कर रहे हैं। विशेष राज्य और विशेष पैकेज का मुद्दा उठाकर तेजस्वी यादव अपनी कारगुजारी छिपाने की कोशिश ना करें क्योंकि उनकी पोल अब खुल चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ हैं। अजय जी, आपकी सरकार जो है वो विशेष राज्य विशेष पैकेज देने के बजाय एसआईआर थोप दिया है बिहार के ऊपर, तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि एसआईआर से उनको क्या दिक्कत है? एसआईआर से दिक्कत नहीं है, वो प्रक्रिया से दिक्कत है। प्रक्रिया से भी क्या दिक्कत है?
2 एपिक नंबर कहाँ से ले आए, उसका कहीं नहीं जवाब देते हैं। ये पूरा फर्जी खानदान है ये। आप सोचिए, जो व्यक्ति उप मुख्यमंत्री रह चुका हो वो 2 एपिक कार्ड दिखाएगा। ये तो एक एपिक कार्ड चुनाव आयोग ने इशू नहीं किया। ये बात तो वो भी कर रहे हैं विजय सिन्हा को लेकर। विजय सिन्हा के तो 2 एपिक कार्ड थे, जिसको एक को उन्होंने कैंसिलेशन के लिए आवेदन दिया था, उन्होंने वो आवेदन भी दिखा दिया। इनके पास दूसरा एपिक कहाँ से आया जिसको चुनाव आयोग ने इशू नहीं किया? ये फर्जी है, ये जेल जाएंगे, ये भी एक कारण होगा जेल जाने का। एक बार बता देता हूँ मैं, SIR हो रहा है और SIR से खलबली मची है किस में? बांग्लादेशियों में, नेपालियों में, रोहिंग्या में। तेजस्वी यादव में क्यों खलबली मची है, जरा पूछिए जना जाके। हमको आपत्ति है ही है तेजस्वी यादव क्या है? नेता प्रतिपक्ष है, भारत है, भारतीय है ना, भारतीय है। तो SIR से फिर विरोध क्यों? SIR संवैधानिक है कि नहीं है? संविधान के तहत किया गया कि नहीं है? फिर उनको SIR से विरोध क्यों? SIR से तो विरोध और SIR से डर बांग्लादेशियों को है, रोहिंग्याओं को है, नेपालियों को है, सबको।